जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर संजय जैन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बंधुओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर। आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो, चाहे वो वास्तु से हो या आपके जीवन से संबंधित, तो निसंदेह आप कॉल कीजिए और सर करेंगे आपके समस्याओं का समाधान। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sirsanjayjain@gmail.com। आप चाहें तो लॉग इन कर सकते हैं www.sirsanjayjain.com पर। चलिए तो आप कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सर, हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं और उस मेल में पहला हमने लिया है भाव्य शर्मा जी का। ये जयपुर से इन्होंने मेल किया है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1988 और समय है 1:45। सर, इनका कहना है कि पन्ना और मोती पहन चुकी हैं और ये कहती हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। भावेश शर्मा जी, जैसे कि आपने लिखा है कि आपने मोती और पन्ना पहन रखा है, ना आपको मोती की ज़रूरत है ना पन्ने की ज़रूरत है। आपके दोनों ही ग्रह ठीक हैं, इनमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है आपको। और कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि हम लोग मोती या पन्ना या किसी भी प्रकार के रत्न को नहीं बताते हैं। हमारा जो बताने का तरीका है, हम बगैर तंत्र मंत्र यंत्र और नग नगीने वगैरह कुछ नहीं बताते। उसके बाद आपकी जो समस्या हो, उस समस्या से आपको जो ग्रह जिस समस्या से रिलेटेड होगा, आपको उसका समाधान बता दिया जाता है। आपके लिए इस समय में यदि आपको कोई परेशानी चल रही है, तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी वृद्ध आश्रम में 100-200 रुपये जो भी आप उचित समझें, आपकी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो आप दे दीजिए। और आपको कोई विशेष और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम इस समय में है। केवल मोती और पन्ना पहन लें या और रत्न पहन लें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और ना ही कोई नुकसान होने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि कोई नुकसान होने वाला है। आपने पहन रखा है, अपने शौक़ के लिए पहनिए, अच्छा लगता है आपको तो देख लीजिए, पहन लीजिए। बाकी इसको कोई इस पर्पज़ से मत पहनिए कि आपको कोई इससे विशेष लाभ होगा। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। भाव्य शर्मा जी, आपने जैसा कि लिखा है कि पन्ना और मोती आप पहन चुके हैं, जैसा कि सर ने कहा कि आपको वृद्ध आश्रम में जाना चाहिए, वहाँ दान करना चाहिए, क्योंकि पन्ना और मोती से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान सर के अनुसार दूसरे तरीके से भी हो सकता है। तो आप अपनाएं, आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। सर, दूसरा मेल हमारे पास आया है विनोद सिंघल जी का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1986। इनका जन्म समय है 8:45 रात का समय है और ये बीना मध्य प्रदेश से भेजते हैं। इनका कहना है मेरी बेटी रागनी की शादी कब होगी, यानी ये अपनी बेटी की शादी से चिंतित हैं। विनोद जी, मेरी सलाह है कि आप रागनी सिंघल जी की जो भी कपड़े हैं उनका बहुत ज़्यादा दान ना करें, क्योंकि जो इनके यूज़ किए हुए कपड़े हैं उनका दान करना आपके लिए, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इनकी कुंडली में गुरु सप्तम भाव में बैठा है, बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा है और इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। मुझे लगता है कि अगर आप पक्षियों को 7 किलो दाना डालें तो आपको इससे आराम आ जाएगा और इसकी शादी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर शादी की योग, प्रबल योग इस समय भी बने हुए हैं। बिल्कुल विनोद सिंघल जी, आपके समस्या का समाधान अवश्य आपको मिल गया होगा कि आपने क्या करना है ताकि आपकी पुत्री की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। चलिए अगला मेल लेते हैं। सर, अगला मेल है दिलीप जैन जी का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1969 और इनका समय है रात्रि के 8:30। इंदौर से मेल करते हैं। इनका क्वेश्चन है किस शहर में कौन सा काम करूं, यानी जॉब के लिए चिंतित हैं सर। दिलीप जी, मैं आपके पत्र पढ़ रहा हूँ। 44वें वर्ष की आपकी आयु चल रही है और आपका बुध जो है वो बहुत अच्छा है। बुध की जो कंडीशन है वो आपकी बहुत अच्छी है और ये 11वें स्थान का मालिक और दूसरे स्थान का मालिक है। लिहाजा आपके लिए ये पत्री में बुध ये कहता है कि आपको कंसल्टेंसी का काम करना चाहिए। किसी भी शहर में जाएं या कहीं से भी करें, आपको कंसल्टेंसी में आपको अधिक लाभ मिलेगा। और कंसल्टेंसी ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बहुत दूर जाएं। अगर आप अपने घर बैठ करके भी कंसल्टेंसी किसी को करें या ऑफिस में अपना बना लें, उसमें कंसल्टेंसी करें, तो ये बात ज़रूर है कि आपके पास जो कंसल्टेंसी लेने के लिए लोग आएंगे, जो भी विद्या आपने हासिल की है अब तक के इतिहास में, जो उसके अंदर आपको बाहर से, जहाँ पे दूर दराज से आपके पास लोग आएंगे,
आपसे कंसल्टेंसी लेंगे और आपको उसमें पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी और आपको लाभ भी होगा। दूसरी चीज़ दिलीप जी, आप जब भी बरसात हो, आप बरसात में कार्य जरूर करें। कोशिश करें जिस समय बरसात हो रही हो या बरसात में का मौसम हो, अगर कहीं आपको जाना पड़े या कोई आपके पास आना चाहे, मिलना चाहे, बात करना चाहे, तो आप उस समय ज़रूर करें। क्योंकि बरसात का मतलब ये है कि ये पानी जो है चंद्रमा है, ऊपर वाले का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारे को धन वर्षा है। पानी को हमें ये भी माना गया है कि पानी पैसे का कारक है। लिहाजा यदि हम पानी का जितना इस्तेमाल अपने ऊपर करें उतना आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि भगवान पद्म प्रभु जो हमारे छठे तीर्थंकर हैं, उनका कभी कभी स्मरण करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। शहर चाहे आपका अपना हो, दूर हो या कहीं भी हो, आपको बाहर के शहरों से ज़रूर लाभ होगा, ये बात पक्की है। जी बिल्कुल दिलीप जैन, आप भगवान पद्म प्रभु जी का ध्यान लगाइए, आपके समस्या का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। चलिए अगला मेल हमारे पास आया है नेहा शर्मा का। सर ये दिल्ली से भेजती हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1990 और इनका समय है, जन्म समय है 1:45, रात का समय है। ये जॉब के लिए चिंतित हैं, कहती हैं जॉब कब लगेगी। नेहा शर्मा जी, आपकी बुध की दशा चल रही है। 800 ग्राम मूंग, साबुत मूंग जिसे बोलते हैं, साबुत मूंग और बाजरा दोनों मिला करके आप पक्षियों को खिलाइए। और ये काम आपको 8 दिन लगातार करना है। 800 ग्राम जो मैंने आपको बताया है, मूंग और बाजरा दोनों मिला करके आप पक्षियों को 8 दिन खिलाइए। और अपने इष्ट देव जिनको भी आप मानती हैं उनको आराधना कीजिए। उनकी कभी कभी मंदिर में उनके जा कर के कम से कम महीने में 4 या 6 दफ़े आप चले जाइए। और ये आप इतना कर दीजिए, आपको नौकरी जल्दी ही मिलने की संभावना लगती है मेरे को। और नेहा शर्मा जी, आपको मैं एक एडवाइस करूँगा कि आप जो कोढ़ी व्यक्ति होते हैं उन लोगों की भी कुछ सेवा करें। और जैसे ही आप उनकी सेवा करेंगे, बिस्किट दे दें या उनको कोई कुछ चीज़ खिला दें, जो भी चीज़ उनकी इच्छा हो, दूध पिला दें, ऐसा कीजिए। आपको नौकरी के एक नहीं कई सारे ऑफर आने की उम्मीद लग रही है मेरे को। आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम आने वाली संभावना नहीं लगती है। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो भी उपाय आपको करने हैं उसमें कम से कम एक दिन का गैप देना है। मान लिया 8 दिन आपने लगातार किया, तो 8 दिन करने के बाद फिर उसके बाद आप किसी भी दिन कम से कम 1 या 2 दिन छोड़ करके तब आप किसी कोढ़ी की सेवा करें या कुछ करें। तो नेहा शर्मा जी, आपने देखा कि आपने क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, सेवा भाव अपनाइए, यानी कोढ़ी व्यक्तियों की आप सेवा कीजिए। कई जॉब के ऑफर आपको मिलेंगे। और बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, तभी तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं सर के वेबसाइट पर और बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी बाकी हैं बहुत सारी समस्या, उसका समाधान करेंगे सर संजय जैन। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए पारस चैनल। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और ब्रेक पर जाने से पहले आपकी कई समस्याओं का समाधान सर संजय जैन जी ने किया और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान अभी सर करेंगे। सर अगला मेल जो हमारे पास आया है बेनी जैन जी का है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1982। इनका जन्म समय है रात्रि के 1:35। चंडीगढ़ से मेल करती हैं। इनका कहना है कि किराने का शॉप चलाती हैं, कार्य ठीक से नहीं चल रहा है इनका। वनी जैन जी, आपके जो कार्य में अवरोध आ रहे हैं उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आप जैसे कोई भी चीज़ की मूल्य हो, जो भी लिखा है उस पर MRP होती है, शायद उससे ज़्यादा लेती हैं। क्योंकि इसके अंदर आपकी किसी भी कंडीशन में आपकी दुकान ना चलने का कारण समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि आप एक तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखें कि जो MRP है उससे ज़्यादा ना लें। क्योंकि ये MRP से ज़्यादा लेने का मतलब ये है
कि आपको इसके अंदर एक छोटा सा योग बना हुआ है कि आप भी किसी भी तरीके से कोई आप छोटा सा भी गलत काम करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी बदनामी हो जाती है। लिहाजा आप एक तो ये जो भी MRP आप या जो भी आप रेट होता है कोई चीज़ का, उसका बहुत ज़्यादा मूल्य ना लें। जो आपको मुनाफा होता है उतना लीजिए, मुनाफे की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी और आपका जो व्यापार है वो धीरे धीरे चलने लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप भगवान के किसी भी मंदिर में जा कर के, जहाँ वहाँ पर कोई भी चीज़ है गले में या कहीं पर भी, आप 150 रुपये डाल दीजिए, ताकि जो भी आपने अब तक का ज़्यादा पैसा कमाया है या नहीं कमाया है, जो भी है उसका एक पश्चाताप होता है, वो आप कर दीजिए। आपका ये आप कर दीजिए। दूसरी चीज़ एक और है कि एक चंद्रप्रभु भगवान का स्मरण करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे सबसे बड़ी बात यह है कि आप मूल्य जो है बहुत ज़्यादा रेट ना लें किसी भी चीज़ का, जो भी एक जेन्युइन रेट होता है वो लीजिए। पत्री आपकी बढ़िया है, आप बेफिक्र रहिए, आप चल जाएगा काम आपका और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बनी जैन जी, आप चंद्रप्रभ भगवान जी का स्मरण कीजिए और बताए गए उपायों का पालन कीजिए, आपकी दुकान चल पड़ेगी। अगला मेल आया है सर हमारे पास कोलकाता से। ये भेजते हैं वीरेन जैन। इनका डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1993 और समय है शाम के 4:10 पर। सर ये परेशान है कि पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, यानी कहीं ना कहीं विद्या का स्तर जो है कम है, क्या करें? वीरेन जैन जी, मुझे लगता है कि आपके जो कपड़े हैं वो आप डेली नहीं बदलते हैं या 2-3-4 दिन लगातार पहने रखते हैं। तो कुल मिलाकर के जो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि शुक्र से संबंधित आती है। जो शुक्र बोलता है वो ये कहता है कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, रोज़ाना डेली आप नहाएं, क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है पत्री के अकॉर्डिंग आप शायद बच्चा ये वीरेन जैन जी ये नहाते वाते भी कुछ कम है। तो लिहाजा थोड़ा सा अगर इस चीज़ पर ध्यान दें और महीने में कम से कम 5 दिन मंदिर जा कर के किसी भी भगवान के मंदिर में चले जाएं। ऐसा कोई नहीं कि किसी पर्टिकुलर भगवान के मंदिर जाना है, और वहाँ जा कर के दर्शन करें और गंदोदर लगाएँ। ये आप इतना करें। भगवान शीतलनाथ जो हमारे 10वें तीर्थंकर हैं, इनका कभी कभी स्मरण कर लें। बच्चे की पढ़ाई में जो आने वाले अवरोध हैं सब खत्म हो जाएंगे और ये बच्चा बहुत अच्छी तरीके से, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छी से पढ़ने लगा है। जो बात समझाते हैं वो समझ में आने लगी है। बच्चे मन से जब पढ़ते हैं और उनको समझ में नहीं आता है तो तब वो उस चीज़ से हटना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा जैसे ही इनका मन लगेगा पढ़ाई में और पढ़ाई समझ में आने लगेगी, इनका मन खुद पे खुद ज़्यादा करेगा और अच्छी तरह पढ़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीरेन जैन जी, आप भगवान शीतलनाथ जी का स्मरण कीजिए और अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाइए। जैसा कि सर ने कहा, आपको विद्या जरूर मिलेगी। चलिए अगला मेल जो है उसे लेते हैं सर। अगला मेल विनय जैन जी का है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1967 और इनका जन्म समय है शाम के 4:30 पर। गुड़गांव से भेजते हैं। ये कहते हैं कि मैं 45 वर्ष का हूँ, मेरे पर लोगों का बहुत ज़्यादा कर्जा है, परेशान है, कह रहे हैं क्या करें, कैसे कर्ज से मुक्त होंगे? वीरेन जैन जी, जो आपका कर्ज है जो आपके काफ़ी दिनों पुराना चला आ रहा है, इसको चुकाने के लिए मैं आपको एक जैन धर्म के हिसाब से ही एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ। 8 दिन मंदिर में जा कर के भगवान अजीतनाथ की पूजा करें और इसके अलावा मुझे लगता है कि सितंबर तक ये आपका कर्जा धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। भगवान अजीतनाथ का स्मरण भी अगर रोज़ ही कर लें, चाहे थोड़ी मिनट के लिए कर लें, बाकी रोज़ ही कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक दूसरी बात मैं बताऊंगा कि पेमेंट जब आपका उतरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है इतना करने के बाद ही आपको पेमेंट उतरना शुरू हो जाएगा, तो आप मंगलवार को पेमेंट करें। जो पहली किस्त दें वो मंगलवार को दें। उससे ये जो किस्तें हैं आपकी जिनको पेमेंट करनी है, ये आपको जल्दी उतरने शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा आप इस मामले में बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। थोड़ा सा आपको 8 दिन मंदिर में जाकर के भगवान अजीतनाथ की पूजा जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और नहीं लगता कि कोई और उपाय है। आप इतना काम कीजिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। विनय जैन जी, आप भगवान अजीतनाथ जी का स्मरण कीजिए, आपके समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। चलिए अब जान लेते हैं वास्तु से संबंधित कुछ समस्याओं का समाधान। सर अगला मेल जो आया है वीरेंद्र जी का है। ये पानीपत से मेल करते हैं। वास्तु से संबंधित इनकी समस्या है। इनका कहना है कि इनके घर में जो गेट है दक्षिण की दिशा में है। इनका कहना है किसी ने कहा है वो सही नहीं है, शुभ नहीं है, क्या करें? वीरेंद्र जी, दक्षिण की दिशा में गेट काफ़ी लोग मानते हैं कि शुभ नहीं होता है। बाकी इसकी पूरी
रचना अगर हमारे पास हो कि किस किस तरीके से बना हुआ है, तब मालूम होता है, और किन किन व्यक्तियों के ऊपर ये लागू होता है, तब मालूम होता है कि ये सही है कि नहीं है। जहाँ तक दक्षिण दिशा की बात है, दक्षिण दिशा ऐसी अशुभ भी नहीं होती कि आप अगर दक्षिण दिशा में हैं तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा। मैंने तो बहुत बहुत लोग देखे हैं जो अरबपति भी हैं, उनकी जो मकान की दिशा है वो दक्षिण में होती है। उनका मकान किस टाइप से बना हुआ है, क्या बना हुआ है, आपका एक बार वास्तु विजिट कोई कर ले, वो देख ले, कोई दोष हो तो उसका निवारण कर दे, वो वाली बात अलग है। बाकी वैसे ऐसा वहम मत कीजिए कि आपकी मकान दक्षिण दिशा में बना हुआ है, आपका गेट, तो इसलिए कोई नुकसान हो रहा होगा या फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपकी कोई विशेष समस्या है, आप उसको बताइए कि हाँ जी वो मुझे विशेष समस्या है, या परिवार के जो आपके 4, 5, 8, 10 जो भी सदस्य हैं, अगर उनके अंदर कोई विशेष प्रॉब्लम आ रही है, तब आप बताइए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। वैसे इस बात को हम नहीं मानते हैं कि दक्षिण दिशा में गेट हुआ तो इसको दोष हुआ और इसके लिए कुछ और उपाय करना शुरू कर दीजिए या मत कीजिए। ये अलग अलग कुंडली पे अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर आधारित होती है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर दक्षिण दिशा में आपका गेट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई और समस्या है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर से और उसका समाधान आपको अवश्य मिलेगा। सर, वास्तु से संबंधित एक और क्वेश्चन है, राजकुमार जमशेदपुर से पूछते हैं, घर की सफाई किस दिन करनी चाहिए? वास्तु के हिसाब से इसका जवाब जानना चाह रहे हैं। राजकुमार जी, जैसा कि आपने मालूम किया है कि सफाई का कोई दिन होता है क्या? वैसे तो सफाई का कोई दिन नहीं होता, रोज़ाना ही आपको सुबह के टाइम सफाई करनी चाहिए अपने घर की। परंतु वास्तु के हिसाब से एक चीज़ बताई गई है कि अगर अमावस्या के दिन आप बारीकी से घर की सफाई करें तो वो अति उत्तम होता है। क्योंकि 15 दिन, 1 महीने में एक बार कम से कम अमावस्या के दिन यदि आप पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, ताकि आपके जो लक्ष्मी है वो वहाँ पर आपके यहाँ सदा आपके पास रहे और उसमें कोई दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल राजकुमार जी, सफाई का कोई समय नहीं होता, लेकिन अमावस्या के दिन सफाई का विशेष महत्व है, आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। सर, समय हो रहा है और इशारा करा समय जाने को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया। बंधुओं, आपको बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप चाहें तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर। आज के वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे आपकी समस्याओं को लेकर और समाधान होगा सर संजय जैन जी का। आज के लिए दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।